हेलो फ्रेंड्स, साइन कॉस टेन कोई भी अगर आपको वैल्यू निकालनी है बिना रटे तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक आसान तरीके से आप अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूं यहां पर जो साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको फाइंड करने में आपको हेल्प करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये समझना कि आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में तीन वैल्यू देके रखता है, साइन और आपका होता है कॉस, ठीक है, फिर होता है आपका टेन। एक चीज आपको याद रखना है क्या कि साइन का जो आपका अपोजिट होता है या साइन का जो आपका इनवर्स होता है वो होता है आपका क्या, कॉसेक, ठीक है। कॉसेक, कॉस का अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, सेक, ठीक है। यहां पर अगर इनको देखोगे तो यहां पर टेन का जो आपका अपोजिट आएगा वो क्या आएगा आपका, कॉट। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं केवल टेन की तो बेटा टेन जो होता है ना वो आपका टेन जो होता है वो आपका बनता है साइन थीटा में, अगर आप या साइन में अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड देते हो या साइन थीटा में आप डिवाइड देते हो कॉस थीटा, तब जाकर आपको मिलेगा क्या, टेन थीटा, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि यहां पर मैं आपको केवल तीन वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, पहली आपकी साइन की, दूसरी आपकी कॉस, फिर आपकी टेन की। बाकी कॉसेक, सेक और कॉट इनका जस्ट आपको करना है इनवर्स, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे ये आपके सामने एक चार्ट है, ठीक है, यहां पर साइन कॉस टेन 0, 30, 45, 60 और 90 तक की आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक बात बताओ, कोई भी चीज की अगर आप शुरुआत करते हो, किसी भी पॉइंट की अगर आप शुरुआत करते हो, तैयारी की भी अगर आपने शुरुआत करी होगी तो कहां से करी होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो जीरो लेवल से शुरुआत करी तो यहां पर भी आपको जीरो से शुरुआत करनी है। जीरो के बाद क्या आता है, एक, एक के बाद आएगा आपका दो, फिर आएगा तीन, फिर आएगा भाई साहब आपका चार। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अब करना क्या था आपको, अगर वैल्यू आपकी चार तक गई थी तो इस चार को उठाओ और यहां पर चार से डिवाइड दे दो, इस चार को उठाओ यहां पर आप चार से डिवाइड दे दो, यहां पर भी चार से डिवाइड दिए, यहां पर भी आपको चार से डिवाइड दिया। अब एक बात बताओ, चार में चार से डिवाइड दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, एक बटे दो, यहां पर तो आपका तीन बटे चार ही रहेगा, यहां पर एक बटे चार और यहां पर मिल जाएगा आपको जीरो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ये सारी चीजें आपने कर ली। अब एक काम करो, जितनी भी आपको वैल्यू मिली है डिवाइड देने के बाद आप उनका स्क्वायर रूट कर दो। उनका क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट, ठीक है, सबका आप स्क्वायर रूट कर दो, इनका भी स्क्वायर रूट कर दो और इनका भी आप स्क्वायर रूट कर दो। तो यहां से आपको साइन जीरो की वैल्यू मिलेगी जीरो, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू मिलेगी, अगर इनका स्क्वायर रूट करोगे एक मिलेगा और चार का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको मिलेगा दो। इनका जब स्क्वायर रूट करोगे तो मिलेगा कितना, 1/√2। इनका करोगे तो मिलेगा भाई साहब आपको √3/2। √3/2 कैसे, क्योंकि √3 का अगर आप बाहर निकालोगे तो 3 आएगा, वो भी रूट के अंदर, लेकिन हाँ चार एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर था तो निकाला आपने, दो मिलेगा। और भाई इन एक का करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, केवल आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, बाकी कुछ भी नहीं निकालना। जो भी चीजें सीखनी है वो आपको साइन के साथ की सीखने की शुरुआत जीरो से करनी है, चार तक जाना है, डिवाइड चार से करना है, डिवाइड देने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आए उसका स्क्वायर रूट कर देना है, बस, इसके अलावा कुछ मत करना। अब एक बात बताओ, यहां क्या लिखा है, एक उठा के यहां लिख दो, यहां का लिखा है आपका √3/2। बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूं कि जो आपने साइन की वैल्यू 90 तक रखी थी, इस 90 को उठाकर आप वापस से रिवर्स कर दो। यहां पर कितना आएगा, 1/√2, यहां पर कितना आएगा आपका 1/2, यहां पर कितना आएगा आपका जीरो। ये चीज समझ में आई, आपने वैल्यू निकाली साइन की और साइन की जितनी मैक्सिमम वैल्यू गई उसे आपने क्या किया, कॉस से स्टार्ट कर दिया। मतलब साइन जो आपका 90 का वैल्यू था वो आपका कॉस जीरो का हो गया, साइन 60 का जो वैल्यू था वो आपका कॉस 30 का हो गया, 45 सेम थे, और यहां पर इस तरीके से आपने क्या किया, इनको लिखना शुरू कर दिया। साइन का आपने वैल्यू निकाला, कॉस का आपने बस इनवर्स लिखा। अब एक चीज बताओ, अभी मैंने क्या बोला था, टेन कैसे बनता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब क्या था, मतलब अगर आपको टेन की वैल्यू चाहिए तो भाई आपको कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू कितनी, जीरो, ठीक है, कॉस की वैल्यू कितनी, एक, डिवाइड दोगे क्या मिलेगा आपको, जीरो। मतलब टेन जीरो की वैल्यू आपको पता चल गई। 30 की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा कितना आपको, साइन की वैल्यू 10 मतलब साइन बटे आपका कॉस, तो यहां पर कितना आएगा, 1/2 और बटे आपका √3/2। भाई साहब दो से दो काट दोगे तो मिलेगा कितना, 1/√3। कॉस 45 की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो साइन की वैल्यू होगी 1/√2, इनकी वैल्यू आएगी 1/√2, कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1। ये चीज समझ में आ रही। इसी तरीके से 60 की वैल्यू निकालोगे 10 में तो साइन बटे आपका कॉस 1/2, दो से दो कट जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, √3।
ये चीज समझ में आ रही? यहां पर एक में अगर आप 0 से डिवाइड दोगे तो बेटा इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। याद रखना यहां पर आपका इनफाइनाइट के अलावा आप इसे बोल सकते हो क्या, अपरिभाषित, मतलब आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बोलोगे आप? परिभाषित। कभी कभी क्या होता है वो आपसे बोलेगा कि भाई आप ना 1090 की वैल्यू बताओ, तो वहां पर इनफाइनाइट का आपको साइन नहीं देगा या इनफाइनाइट किसी भी ऑप्शन में नहीं देगा, लेकिन एक जगह लिखा होगा अपरिभाषित, तो आप लोग बस अपरिभाषित पे अपना आंसर लगा देना। ठीक है, आपको मेहनत करनी थी केवल साइन के साथ, बाकी जो मैंने आपको चीजें सिखाई उल्टा कॉस को कर दो। ठीक है, साइन में कॉस से डिवाइड दोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। यहां तक कि कोई दिक्कत परेशानी, इनके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछना। जितना मैंने आपको इतने कम टाइम में सिखाया है ना ट्रिग्नोमेट्री का 70 to 80% क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करो।